राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें बाबा शाम की अखंड ज्योत कब जलानी चाहिए और कैसे जलानी चाहिए। ओम जय श्री श्याम देवाय नमः। हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। बाबा शाम की अखंड ज्योत हमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से द्वादशी तक जलानी चाहिए। हमें बाबा शाम की ज्योत जलाते वक्त प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर हमें जो हमारे घर में मंदिर होता है उसकी पूर्ण रूप से साफ सफाई करनी चाहिए और फिर हमें अखंड ज्योति का जो संपूर्ण सामान होता है उसे पहले ही अपने समीप रख लेना चाहिए। हमें एकादशी से ज्योत लेना प्रारंभ करनी चाहिए। अखंड का तो अर्थ ही होता है एक अवधि से दूसरी अवधि तक जलाई जाने वाली ज्योत को हम अखंड ज्योति कहते हैं। अखंड जिसको कभी खंडित नहीं किया जा सके। और अखंड ज्योत जलाने से हमारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, हम मकान बनाना चाहते हैं, वह नहीं बन पा रहा है और कर्जा बहुत है, हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है, हम अखंड ज्योति जलाते वक्त भगवान से जो भी मनोकामना मांगते हैं वह भगवान जरूर पूर्ण करता है। तो हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में अखंड ज्योति जलाते समय हमें अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उस स्थान पर, और अखंड ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। हमें जब तक अखंड ज्योति का हमने प्रण लिया है तब तक घी डालते रहना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें ज्योति प्रज्वलित करते समय भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। हमें जो पूजा का थाल होता है उसमें भोग फल आदि भी रखने चाहिए। हमें जो पूजा की थाली होती है उसमें जो भी हम फल रखते हैं उसके अंदर तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। तुलसी पत्र भगवान को बहुत प्रिय होता है और तुलसी पत्र के बिना भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और तुलसी पत्र हमें एकादशी और रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। कहते हैं बेल पत्र और तुलसी पत्र जल्दी से पुराने नहीं होते हैं। हम इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं, किसी अखबार वगैरह में डालकर फ्रिज में हम इनको स्टोर कर सकते हैं। और हमें भगवान को फूल चढ़ाने चाहिए, धूप दीप जलाकर भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। हमें एक जल का लोटा भी रखना चाहिए। बाद में हम जैसे ही ज्योत प्रज्वलित कर दे हमें जल के लोटे को बाहर किसी पौधे में डाल देना चाहिए। और अखंड ज्योति हमें जो घी होता है देशी घी उससे ही जलानी चाहिए। अगर हमें गाय का घी मिल जाता है तो वह बहुत ही अच्छा होता है। ज्योत जलाने से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और हमारा मन भी बहुत शांत और प्रसन्न रहता है। हमें अखंड ज्योति जलाते समय भगवान का खूब भजन कीर्तन करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और हमें एकादशी से लेकर द्वादशी तक अखंड ज्योत जलानी चाहिए। अखंड ज्योत हम 11 दिन तक भी जला सकते हैं और 5 दिन तक भी जला सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। परंतु एकादशी से लेकर द्वादशी तक हमें अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए। अगर हम काफी समय से भगवान के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं
और हमारी कोई मन्नत पूर्ण नहीं हो रही है, मन्नत पूर्ण होने में बहुत ही कठिनाई और बाधाएं आ रही हैं, तब हमें भगवान शाम के समक्ष अखंड ज्योत जलानी चाहिए। अखंड ज्योत जलाते समय हमें सबसे पहले गणपति जी का आह्वान करना चाहिए। गणपति जी को हमें पूजा में सर्वप्रथम निमंत्रण देना चाहिए। फिर हमें और जो भी देवी देवता होते हैं, जैसे बजरंग बली है, दुर्गा माता है, शिव जी है, जो भी देवी देवता होते हैं, हमें उन सभी का आह्वान भी करना चाहिए। फिर हमें बाबा शाम का आह्वान करना चाहिए। और बाबा शाम तो हारे का सहारा है, वो भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्होंने अपनी माँ को भी वचन दिया था कि मैं हारे का सहारा बनूंगा और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। हमें अपने भाव मजबूत रखने चाहिए और भाव विभोर होकर हमें अखंड ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए। और जैसे ही हमारी अखंड ज्योति का हमने जितने दिन का प्रण लिया है वह समाप्त हो जाए, तब हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। और फिर हमें अखंड ज्योति को जैसे ही घी कम होता जाता है, वह धीरे धीरे उसकी लो कम हो जाती है और फिर हम उस ज्योति को विश्राम दे देते हैं। हमें फूंक से अखंड ज्योति को नहीं बुझाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।